सोचेंगे। यहाँ तक लोगों ने सुना है। समाधान आने के बाद मोनोटोनस समाप्त होगा। तर्क से कौन सा मोनोटोनस खत्म होगा? हल्ला गुल्ला करने से मोनोटोनस खत्म होगी, उपलब्धियों से मोनोटोनस खत्म होगी। उसको चर्चा किया। ठीक है, क्या सुनोगा? तर्क से मोनोटोनी समाप्त होगी या फिर समाधान से मोनोटोनी समाप्त? नहीं, उसके लिए बहुत सुंदर बात बोले हल्ला गुल्ला से मोनोटोनस समाप्त होगा कि उपलब्धि से समाप्त होगा। तो इस ढंग से अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सब तर्कों से हम गुजर करके आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस पर भी चर्चा हुई, व्यक्ति के बात को कैसा माना जाए, व्यक्ति के अलावा सुनने भी क्या मिलेगा? इसका उत्तर हमने दिया, व्यक्ति के बिना सुनने को क्या मिलेगा? ठीक है। उसके बाद ये तर्क में आया, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मान करके तो धरती को बर्बाद किया। बहुत सारे लोग मान लिया तबे तो बर्बाद हुआ है। सामूहिक अपराध तो यदि कुछ लोग मना भी करते हैं तो भी इतना बर्बाद नहीं होता। सब लोग मान लिए तभी तो बर्बाद हुई। सब लोग मिलकर के जब बर्बादी की ओर गए, ये ठीक रास्ता है। एक व्यक्ति से यदि डामर रोड दिखाना, अंगुली न्यास करना बनता है, वो ज्यादा ठीक है। एक भी आदमी ठीक है, बस खत्म। ऐसा बात, ऐसे भी तर्क के सामने हम गया हूँ IIT में। ये ऐसे जो है ना, सर्वोच्च कोटि की संस्था में इस प्रकार की चर्चाएं हुई। सारे बात से हम निपट के ही आया हूँ लगता है। कुछ बचा होगा तो निपटेंगे, क्या तक, ठीक है ना? ये आकर के अपन यहाँ स्थिर होते हैं तो भाई प्रपोजल जो एक सुझाव आए है, किस बात की? अपराध मुक्ति की। उसका 2 बिंदु स्थापित हुए, अपना पराया अपना मन से, है ना, निकल जाए, है ना? जितने भी मानव जाति अपना अपराध कृत्यों को अपनाया है, उससे छुटकारा पाया जाए। उस एक ऐसा होगा, शिक्षा विधि से होगी, दूसरा कोई विधि से होने वाला ना, उपदेश से होगा नहीं, सिनेमा बनाने से होगा नहीं, केवल शिक्षा विधि से होगी। शिक्षा विधि से क्या चीज होगी? हर व्यक्ति समझदार बनने की व्यवस्था। समझदार यदि होता है, स्वाभाविक है, अनुभव मूलक विधि से वो अपने को अपराध मुक्त पद्धति को अपनाना बन जाती है। क्या है उसका पहला प्रमाण? समाधान। समझदारी से समाधान आता है, श्रम से समृद्धि आती है, फलस्वरूप अपराध प्रवृत्ति की मुक्ति होती है। क्या बात बाबू? समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, इसके साथ हम परिवार में जीना बनता है। अपराध मुक्ति की रास्ता लंबा चौड़ा होने लग गए। ऐसा हर परिवार हो गया तो खत्म हो गया बात। ठीक है, ये बात होगा। ये हो कैसा हो, बात पूछा तो इसके लिए तो पहले सिलेबस बनाना है, उसके बाद इसके लिए पाठ्य पुस्तिकाएं बनाना है, ठीक है ना? पाठ्य पुस्तिका वो मैं बताया, पहले कक्षा से 5 कक्षा तक बनी हुई है, उसको समृद्ध बनाने की जरूरत है। उसको अपने को सोचना है सम्मिलित रूप में, उसके लिए इसीलिए उसको रोका है, सम्मिलित विधि से इसको पूरा करना है। उसके बाद जो है ना, हम अकेले प्रस्तुति, जो बेसिक थीसिस है, मूल प्रबंध है, उसको स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए प्रस्तुत कर दिया है, दर्शन विचार शास्त्र के रूप में। उसको देख सकते हैं, उसमें यदि कमी हो तो उसको भर सकते हैं, यहाँ ऐसा कहा है, ठीक है ना? इस बीच में जो 7 वर्ष की बात है, उसके लिए जो पाठ्य पुस्तिका बनाना है, उसको हम सम्मिलित विधि से निश्चय करके करेंगे। उसमें अपन ये कह रहे हैं, कर्म दर्शन में जो विज्ञान का विकल्पात्मक ज्ञान लिखा है,
वो ज्ञान पक्ष को अवलोकन करते हुए तो सिद्धांतों को, नियमों को, कौन कौन कक्षा में कितना कितना पढ़ाना है उसको अपन तय करना है। ये भी सम्मिलित रूप में है। हम चाह रहे हैं तो निष्कर्ष निकले। ठीक है बाबा। इसके लिए सम्मिलित कार्य के लिए हम इतना चीज को बचा के रखा। ठीक है। इसमें जो है आप लोगों के एक पुण्यशीलता काम करें, आप लोग सब भागीदारी करें। इसमें यदि सही बन जाती है वो मानव के लिए दामर रास्ता बन गए। ठीक है, ऐसा बात बन रहा है। बाबा, शब्द और अर्थ की जो बात है, हाँ, शब्द और अर्थ की जो बात है, हाँ, शब्द को अगर देखा तो ये एक ध्वनि है, बराबर, एक साउंड है। बोली का एक तरीका है, ध्वनि का एक तरीका को हम भाषा कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो है इंद्रियों से मन में चयन होता है। इंद्रियों के साथ तो चाहे होते हैं, शब्द तो तैयार होता है। ठीक है। जैसे कि आप कुछ बोले तो मुझे सुनाई दिया और ये मन ने चयन किया, तो इस शब्द से जो है, जो वस्तु है, शब्द जो है अंततः तो भाषा के नाम से आया। ठीक है। शब्द भाषा के नाम से आया। भाषा क्या चीज है? भासना। क्या भासना? शब्द का अर्थ से वस्तु भास होना। भासने का क्या मतलब है? शब्द के द्वारा वस्तु का कल्पना, वस्तु का स्वरूप कल्पना में आना। तो शब्द क्या है? नाम। वह नाम से इंगित, नामी जो होता है, नामी का स्वरूप अपने कल्पना में आना। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो जो रिलेशन है एक किसी शब्द या जो साउंड है, ध्वनि है, उसका किसी वस्तु के साथ जो रिलेशन है, ये जहाँ तक भौतिक वस्तुओं की बात है या मतलब आइडेंटिफिकेशन की बात है, ये हमने कर लिया है। जहाँ तक जैसे ज्ञान जो शब्द है ना, तो ज्ञान जब आप कहते हैं तो अपने में मतलब इसको हम लोग किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं अपने में। थोड़ा सा इस जगह में थोड़ी सी स्पष्ट करो। पहले ज्ञान को 4 विषयों को ज्ञान माना मानव जाति। उसके बाद उसमें किरकिरी हुई, उसमें ये पर्याप्त नहीं हुआ। उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो होता है स्वीकृति, वो ज्ञान माना, वो भी पर्याप्त नहीं हुआ, उसको नकारा गया। होना क्या चाहिए वो स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ है आज आदमी परंपरागत विधि से हजारों वर्षों से यहाँ है। यहाँ पहुँचने पर अपन जब शुरू किए वो यहीं से शुरू किए। वो ज्ञान इंद्रिय गोचर सब हो गया है, ज्ञान गोचर बचा है। ज्ञान गोचर वस्तुओं को गिना दिया। इन सब ज्ञान गोचर वस्तुएं यदि साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, क्या बात क्या? तो बाबा इस प्रक्रिया में देखे तो मतलब 2 चीजें दिखती हैं। एक तो कि जिन वस्तुओं के साथ हमने, जिनका नामकरण हम पहले से जानते हैं, जैसे कि पानी हो गया, इसको जैसे उस वस्तु को पानी कहते हैं, तो पानी का एक मतलब उसका रूप और गुण हमारे स्मृति में है, और उसके साथ ये पानी जो साउंड है, इसको उसके साथ जोड़कर हम देखते हैं। परंपरा में आ गए, इसलिए परंपरा में आ गया। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि सह अस्तित्व कहा, तो ये आंखों में तो आता नहीं, मगर ये जब कहते हैं तो इसका कहीं मतलब हम इसको जो वास्तविकता है उसमें हम इसको एक प्रकार से एक इंटरप्रिटेशन हो जाती है। एक मिनट,
इसमें क्या है, कितना स्टेज है? पहले शब्द, उसके बाद भाषा, भाषा नाम से इंगित वस्तु कल्पना में आना। क्या हुआ? और ये कल्पना में इसीलिए आता है क्योंकि ये प्रतिबिंबित है। हाँ, हर वस्तु प्रतिबिंबित रहता ही है। हम इंद्रिय गोचर कहो, ज्ञान गोचर कहो, सभी प्रतिबिंबित रहते ही हैं। अपने स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए कोई भी पहचानने वाला पहचान नहीं सकता। इस ढंग से आ गए, अपने कल्पना में आता है, उसके बाद जो है ना वो उसमें वो साक्षात्कार हो जाए, अपना कल्पना में आ गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, वो अनुभव में आ जाए, वो प्रमाणित हो जाए, पूरा हो जाता है कि नहीं? इन दोनों में क्वालिटेटिव फर्क भी दिखता है। जैसे पानी शब्द जब बोला तो पानी के बारे जो स्मृति है, और जैसे सहअस्तित्व बोला तो वही बात है बाबा। इंद्रिय ज्ञान गोचर भाग में बात करोगे, इंद्रिय गोचर में तो कोई शंका नहीं है। अभी ज्ञान गोचर बात में जो शंका है उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाए। उसके लिए क्या आया? पहले ज्ञान गोचर विधि से पहले एक शब्द, उसके बाद नाम, उसके बाद नामी, उसके साथ कल्पना का जोड़। कल्पना में पहले आना, उसके बाद जो है ना चित्त में साक्षात्कार हो जाना, अस्तित्व में वस्तु के रूप में। ये साक्षात्कार होता है, उसके तुरंत बाद ही बोध और अनुभव होना, प्रमाण रूप में प्रमाणित हो जाना। प्रमाणित हो जाना क्या मतलब? दो जीने में प्रमाणित होना, बोलने में प्रमाणित होना, समझाने में प्रमाणित होना, तीनों स्थितियों में कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में प्रमाणित होना। परसों जब आपसे राकेश ने पूछा था कि आपको जैसे अनुभव हुआ हम लोगों को भी ऐसे ही होगा क्या, तो उसके अनुभव तो वही है। हाँ, तो समान है, विधि भिन्न होती है। अभी जो है ना अनुभव गामी विधि से आप अनुभव तक पहुंचेंगे, है ना। हम जो है ना अध्ययन अनुभव में पहुंच गए। अनुभव गामी विधि बाईपास था, उसको हम जोड़े। तो इसमें आपने कहा कि अगर जिज्ञासा वही हो तो वही मतलब अनुभव ऐसे ही होगा। वही अध्ययन विधि से होगी। तो ये जो मतलब सत्यता के बारे जो प्रस्ताव आपने दिए हैं, इससे जो है हमारा ध्यान आकर्षण इस प्रकार हो रहा है कि जिज्ञासा जो है उसी प्रकार का जिज्ञासा हो क्योंकि पूरे मतलब संपूर्णता की बात रखी है आपने। जो आपकी भी जिज्ञासा थी उसी को आपने मतलब उत्तरित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारा अपेक्षा यही थी, आपका जिज्ञासा वही है, दोनों एक जगह में आ गए ना। मानव को समझने योग्य माना, यदि ज्ञान गोचर वस्तु समझ में आ गया, अनुभव होगा ही, ठीक है ना। साक्षात्कार बोध अनुभव विधि से प्रमाणित होगा ही, प्रमाणित होने पर परंपरा होगी। यदि प्रमाणित नहीं होता है तो परंपरा होगा नहीं। मतलब धारणा बनता है